हेलो दोस्तों। अभी अभी जो न्यूज़ चालू है ज़्यादा, केतन अग्रवाल और सिया के बीच में जो केस है, ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब कि अभी पुलिस वैसे तो जांच कर रही है, लेकिन जितना जितना मैंने इसमें नोटिस किया है, तो एक दो चीज़ है जिसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि उसमें बात होनी चाहिए। कि पहला तो है कि वो जो सिया है या फिर कोई भी लड़की हम देखें, तो अगर उसका किसी और के साथ अगर अफेयर भी है या फिर अगर वो रिलेशनशिप में भी है, तो वो खुद के पेरेंट्स के साथ उसने बात करनी चाहिए ना। क्यों मतलब अभी ट्रेन जा रहा है, तो पेरेंट्स के साथ अगर वो फ्रीली बात नहीं कर पाई तो किसके साथ करेगी ना। और अगर पेरेंट्स को ये बात पता है कि उसका मेरी बेटी का अगर कहीं है, तो मतलब फिर ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी दूसरे के साथ शादी करने का पॉइंट ही क्या है? कोई है पॉइंट? कुछ भी तो नहीं है। और ये इसमें मैंने और एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो केतन जो लड़का अभी गया है, और उसी के पिताजी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला है कि इसका बिहेवियर मुझे कुछ ऑड लग रहा है। ऐसा उसने बताया था पिताजी को कि आपने चेक किया कि नहीं, या ये सब कुछ। तो अगर अब आपको अगर वहाँ से कुछ हिंट आ रहा है, कुछ आपको डाउट लग रहा है, तो आप वहाँ पे स्टॉप कॉल क्यों नहीं दे पा रहे? मतलब क्यों इतना मतलब प्रोसीड करना है? आप कोई डिटेक्टिव लगाओ या फिर कोई भी एक ऐसे सर्विसेज है वैसे जिसे ना मार्केट के अंदर आप हायर करो। आपको इन डिटेल वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। आप आपकी और मैं ब्लेम गेम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये देखो अब रियलिटी है। आप ये सब तामझाम लगाते हो, ये सब बुकिंग, होटल्स बुकिंग, ये बुकिंग, वो बुकिंग, सब रिश्तेदार ये वो, बट आप इट्स अ बेसिक थिंग नाउ अडेज। अभी जैसा मॉडर्न डे के प्रॉब्लम्स है, उसी तरह मॉडर्न सॉल्यूशंस भी है आपके पास। वो जो हायरिंग सर्विसेज है, जैसे डिटेक्टिव सर्विसेज, आप उनको अप्रोच हो, वो आपको पूरा रिपोर्ट दे देते हैं कि ये क्या है, इसके साथ क्या है क्या नहीं, और आपके घर की जान बच जाएगी ना, कि बेटा हो या बेटी हो। और दूसरी बात, ये तो हो गई दो बातें, और तीसरा है कि एक क्लैरिटी आनी चाहिए। समाज के अंदर भी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि एक करुणा होनी चाहिए। आप देखो ऐसा कुछ हो जाता है तो कमेंट्स देखना, इतने गंदे तरीके से कमेंट आते हैं, ये लड़की ये है, वो लड़का ये था। देखना, अब कभी भी देखना, अगर लड़की चली जाती है तो लड़के के ऊपर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और अगर सही वाइस वर्सा, अगर लड़का चला जाता है तो लड़की के ऊपर, और बस मूव ऑन हो जाते हैं 2-3 दिन। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में कुछ भी तो नहीं है। जितना चाह होगा, बात कर लिया, फिर बैक टू अपना अपना रूटीन लाइफ। ये कितने दिन तक चलेगा? तो बात होनी चाहिए, और ऐसा फ्री पैनल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ बच्चे अपनी बात रख सकें, और कोई पेरेंट्स भी आपके ऊपर फोर्स ना होने पाए कि अगर मेरा किसी और के साथ चालू है, तो अगर मेरे पेरेंट्स मुझ पे फोर्स कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जाके बात करूँ ना, कि यार मतलब इट्स बेटर टू हैव अनमैरिड किड देन टू नो किड्स, राइट? बच्चा ही मर गया मेरा, तो उसके ऊपर उसके बाद क्या फिर? और चाहे वो मैं तो बिना शादी का रहा है वो चलेगा मुझे, लेकिन जाने से बेटर है ना। तो देखा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, मुझे ज़रूर बताइए। और आप क्या सोच रहे हैं जिसमें पॉजिटिव उसमें आना चाहिए ट्रेंड में, ना कि हम इस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करें या कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे मैंने बोला ये करें। तो एक मिल के होना चाहिए, एक पॉजिटिव कमिटी होनी चाहिए जिसमें हम फ्रीली ये टॉक हो, बराबर है ना? और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और पॉजिटिव कुछ आपके ऊपर आइडिया है, ज़रूर आप बताएं। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।